हेलो फ्रेंड्स, मैं महर्षि व्यास स्वागत करता हूं आप सभी का स्वस्तिक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक चल रहा है जिसमें हमने 2 भाग कंप्लीट कर लिए। अभी तक हमने क्या सीखा है? अभी तक हमने सीखा है मूलधन दे रखा हो, हमने ब्याज और मिश्रधन निकाल चुके। इसके बाद हमने क्या दे रखा है? दर दे रखी होती, ब्याज दर हमें दी होती। हम चाहे तो मूलधन निकाल सकते हैं, मिश्रधन या ब्याज, जो भी हमसे पूछा होता हम निकाल लेते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन दी होती, कोई भी इन तीनों में से, मूलधन, मिश्रधन और ब्याज में से, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ हमें दी होती। उसी में आगे निरंतर बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। दर दे रखी है 11 सही 1/9%, समय 2 वर्ष है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। इस बार चक्रवृद्धि ब्याज पूरा देने के बजाय हमें क्या दे दिया है? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। वही प्रोसेस करना है जो अब तक करते आ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं करना है। ट्री मेथड हमने स्टार्टिंग में सीखा है, उससे मैंने कहा था सभी सवाल, लगभग सभी सवाल उससे हम हल कर सकते हैं। क्या कर लेंगे? दर प्रतिशत में दे रखी है, क्या करेंगे? इसको फ्रैक्शन में, भिन्नों में बदल देंगे। क्या हो जाएगा? 11 सही 1/9% कितना हो जाएगा? 11 ने 99 और 1 100/9%। इसको क्या लिख सकता हूँ? प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, नीचे लगेगा 100। नीचे कितना लगेगा? 100। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 1/9। कितना आ गया? 1/9। 9 क्या है मेरा? 9 आ गया मूलधन। 1 क्या आ गया मेरा? ब्याज, जो अब तक हम पढ़ते आ चुके हैं। आगे का काम भी वही करना है। क्या करेंगे? मुझे मूलधन मानना पड़ेगा, मुझे लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा मूलधन। मैंने माना, मेरा मूलधन कितना हो जाएगा? माना मूलधन कितना है? क्या होता है मूलधन? क्या कहा था? जितना समय उतनी घात। समय कितना है? 2 वर्ष, तो घात कितनी हो जाएगी? 2। 9 की घात 2 कितना हो गया? 81। कितना हो गया? 81। मेरा मूलधन मैंने क्या मान लिया? अब 81 मूलधन आ चुका है मेरे पास, आ गया। इतनी बात क्लियर? क्या करूँगा? 81 कितने वर्षों के लिए सर? 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों के लिए तो सर लो 2 वर्ष हमने निकाल दिए। 81 मेरा मूलधन 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो मैंने 2 लाइनें खींच दी। कितनी दर है? दर है सर 1/9। कितनी है दर? सर 1/9 दर है हमारे पास। तो 81 का 1/9 का मतलब गुणा। 81 गुणा 1/9 कितना हो जाएगा? 9 निम 81। 9 निम 81। चक्रवृद्धि ब्याज है, यह किसके लिए है? ये सर पहले साल है। ये सर कौन सा साल है? ये सर हमारा दूसरा साल है। क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज में हम पढ़ते आ रहे हैं, ब्याज पे ब्याज। 9 हमारा ब्याज है, लेकिन दूसरे साल पे क्या होता है? पहले वर्ष का ब्याज भी लगेगा ना। क्या हो जाएगा इसका? 1/9। 9 का 1/9 कितना होता है? 1। 9 का 1/9 कितना हो गया? 1 हो गया। अब हमें तुलना करनी है, हमें दिया हुआ क्या है वो देखो। हमेशा क्या दिया हुआ इस बार? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। क्या दिया हुआ है? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। कितना दे रखा है? 70। हमारे पास दूसरा वर्ष कौन सा हो जाएगा? ये हमारा दूसरा वर्ष है, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है हमारा, है कि नहीं? ये हमारा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 9 और 1 10। कितना है? 10। हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 10 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 70। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 70। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70/10 कितना आ गया? 7। 7 यूनिट। 7 आ गई। हमें क्या पूछा है? मूलधन और मिश्रधन। मूलधन कितना हमारे हिसाब से? 81। मूलधन कितना हमारे हिसाब से? 81। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7। 81 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 एकम 7, 8 सते 56, 567 रुपये। इसी तरीके से मिश्रधन। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 81 तो मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है हमारा? मिश्रधन। 81 प्लस, ये तो मूलधन हो गया। ब्याज कितना है? 9 और 1 10। कितना है? 9 और 1 10। दूसरे साल का। पहले साल कितना है? 9। 9 9 18 और 1 19। चाहे यहाँ से गिन लो। कितना है? 19। 81 और 19 कितना हो गया? ये हमारा हो गया 100। 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 700 रुपये। कितनी हो गई? 700 रुपये। तो हमारा मूलधन कितना आ गया? मूलधन हमारा आ गया 567 रुपये है, और मिश्रधन कितना आ गया? 700 रुपये। क्लियर है इतनी बात? क्या किया? वही काम किया है, पूरा काम हमने यहाँ तक वही किया है। तुलना किससे करनी इस बार?
दूसरे वर्ष के ब्याज से तुलना करनी है। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है? 9 और 1 10। इतनी बात क्लियर? जितना दिया हो तुलना उससे ही करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल भी इसी तरीके से करना है हमें, थोड़ा सा अलग पूछा है, अलग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ देखो, दर दे रखी है इस बार हमारे पास 37.1/2%। कितनी दे रखी है? 37.1/2% दे रखी है। समय दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है समय। हमें क्या पूछा है इस बार? इस बार हमें दिया हुआ है वही सवाल है वापस, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, कितना है? 660 रुपये। हमें क्या पूछा है? हमें मूलधन पूछा है। हमें क्या पूछा है? हमें मिश्रधन पूछा है। पिछला सवाल हमने किया था वही प्रश्न है, वहाँ भी दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ था, इस बार भी दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया हुआ है। कैसे सोल्व करेंगे? वही तरीका सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? दर की सहायता से हम मूलधन और मिश्रधन निकालेंगे। दर सर हमें तो नहीं पता 37.5 कितना होता है, कैसे निकाल लोगे? इतना सा देख लो, दर कितना हो गया? 37.1/2%। ये तो सर आपने बताया नहीं है। देख लो कैसे हो जाएगा। 37 दूनी 74 और 1 75। 75/2%, जिसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 75/2 गुणा परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे क्या लगाया? 100। 25 दिए 75, 25 चौक 100, कितना हो गया? 3/4 दूनी 8 आ गया। अब आपके पास क्या आ गया? मूलधन कितना आ गया? 8। ब्याज कितना आ गया? 3। समय कितना है? हमें मूलधन निकालना पड़ेगा। समय कितना है? 2 वर्ष। 8 की घात कितनी हो जाएगी? 64। कर सकते हैं। आगे का सवाल पूरा वही है। क्या करना है अब आप लोगों को? इसके आगे सोल्व करना है, आंसर निकालना है, और आंसर आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में, इस कमेंट में इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अभी। चलो अब अगले क्वेश्चन पे। दर दिए 33.1/3%। समय दिया है 3 वर्ष। इस बार हमें क्या पूछा है? इस बार थोड़ा सा अलग पूछा है। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अनुपात दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। इस बार क्या दिया हुआ है? दर दे रखी, समय दे रखा है, लेकिन इस बार हमें कुछ भी दी हुई नहीं है, कोई भी चीज़, किसी की वैल्यू। ना तो हमें मूलधन दिया है, ना मिश्रधन, ना ब्याज दिया हुआ है। लेकिन पूछा क्या हमें? उनकी वैल्यू तो पूछी नहीं है। उनका क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। इतना काम तो वही करना है। दर कितनी दे रखी है? 33.1/3। कितना हो जाएगा? लिखा है अपन ने कितना? 1/3 लिखा है। ये काम हम कर चुके पहले। मूलधन हमें नया मूलधन मानना पड़ेगा। मूलधन कितना हो जाएगा? कितना है ये? 3। 3 की घात कितना हो जाएगा? समय कितना है? 3 वर्ष। जितना वर्ष घात में उतना कितना है? 3। 3 की घात 3 कितना होता है? 27। 3 की घात 3 कितना होता है? 27 होता है। आगे काम वही करेंगे। क्या करेंगे? 27 कितने वर्ष? ये हमारा क्या क्या है? मूलधन आ चुका है। कितने वर्ष? 3 वर्ष। 3 सेगमेंट 3 लाइन कर देंगे। ब्याज दर कितनी है? 1/3। 1/3 और 1/3 तीनों वर्ष के लिए कितनी है? 1/3। 27 का 1/3 कितना हो गया? 9।
27 का 1/3 कितना हो गया 9, इधर भी 9। मूलधन से ब्याज हम निकाल चुके हैं तीनों वर्ष के लिए। ये कौन सा है पहला साल, ये कौन सा है दूसरा साल, ये कौन सा है तीसरा साल। क्या करना पड़ेगा, पहले साल पे तो मूलधन में ब्याज लगता है, दूसरे वर्ष पे क्या होता है मूलधन पे लगता ही है, और पहले वर्ष का ब्याज उस पर भी ब्याज लगता है। पहले वर्ष का ब्याज कितना है 9, इस पे भी ब्याज अभी तक हम करते हुए भी आए हैं। 9 का 1/3 कितना होता है 3। दूसरे वर्ष का हो गया। तीसरे वर्ष के लिए क्या होगा, पहले वर्ष मूलधन पे लग चुका है ब्याज, अब पहले वर्ष का ब्याज पे ब्याज कितना 3। दूसरे वर्ष पे ब्याज से ब्याज 9 का फिर 1/3 कितना आ गया 3। तीसरे वर्ष का ब्याज कहाँ से निकाल लिया, मूलधन से निकाल लिया। पहले दोनों वर्ष के ब्याज से निकाल दिया, फर्स्ट और सेकंड। अब दूसरे वर्ष पे जो ब्याज लगा था पहले ब्याज से ब्याज, उसका भी तो लगेगा। क्या हो जाएगा 3 का 1/3 कितना हो गया 1, कितना हो गया 1। ये बात क्लियर हो गई। क्या किया मैंने, ऐसे क्वेश्चन में 3 वर्ष वाले पहले भी किए। क्या किया है 27 का 3 बार निकाल दिया मूलधन से, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज से ब्याज निकाल दिया। तीसरे वर्ष पे क्या होगा, मूलधन से लगेगा ही लगेगा, पहले दूसरे वर्ष के जो ब्याज थे उन पे भी लगेगा, और ब्याज का ब्याज उस पर भी ब्याज लगेगा, जैसा अभी निकाला है। हमें क्या पूछा है, हमें सिर्फ पूछा है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात। तो देखो ये तो कौन सा हो गया मेरा तीसरे वर्ष का, ये कौन सा हो गया दूसरे वर्ष का, हो गया इतना। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16, कितना है 16। दूसरे वर्ष का कितना है 9 और 3 12। हमें क्या पूछा है अनुपात पूछा है, किसी की वैल्यू पूछी नहीं है। अनुपात क्या कर लेंगे, तीसरे वर्ष का ब्याज अनुपात दूसरे वर्ष का ब्याज। तीसरे वर्ष का कितना है 16, दूसरे वर्ष का कितना है 12, किससे कटेगा 4 से कटेगा, 4 चौक 16 4 तिया 12, कितना अनुपात आ गया 4 अनुपात 3। ये हमारा आंसर। समझ में आ गई बात, काम वही किया पूरा। इस बार कोई वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन पूछा क्या था अनुपात, जो हमने निकाल लिया। बात समझ में आ गई, देख लो उसको, स्क्रीनशॉट ले लो, अगले सवाल पे चलते हैं। चलो आगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है, दर दे रखी है 14.2/7%, समय है 3 वर्ष। समय कितना दे रखा है हमारे पास 3 वर्ष। क्या दिया हुआ है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ये कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें 160 रुपये। पूछा क्या इस बार, निकालना क्या है इस बार हमें, निकालना है मूलधन और मिश्र धन, दोनों पूछे। मूलधन और मिश्र धन दोनों चीज़ें हमसे पूछी गई है। दर दे रखी है, समय दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, अनुपात निकालना था, दिया हुआ कुछ भी नहीं था। इस बार दे रखा है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में हमें अंतर दे रखा है। कैसे करेंगे सवाल, वही तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहला काम दर किस में दे रखी है हमारे पास, प्रतिशत में, किस में बदलेंगे, भिन्नों में। 14/2/7 कितना होता है 1/7 हो गया। 14 से 98 और 2 100, 100/7% क्या हो जाएगा 100/7 गुणा 100 कितना हो गया
1/7। ये क्या आ गया मेरा मूलधन और ये क्या आ गया ब्याज। क्या करना पड़ेगा हमें, ब्याज क्या करना पड़ेगा, मूलधन मानना पड़ेगा। मैंने मूलधन कितना मान लिया, हर क्वेश्चन की तरह 7, घात कितनी है, समय कितना दे रखा है 3 वर्ष। क्या करूँगा 7 की घात 3, 7 की घात 3 कितना होता है, ये होता है सर 343, 343 कितना होता है 7 की घात 3, 7 7 49, 49 गुणा 7 आ गया 343। क्या काम करेंगे, वही काम जो अब तक करते आए हैं। 343 कितने वर्ष, 3 वर्ष। दर कितनी 1/7, 1/7, 1/7 और 1/7। 343 का 1/7 कितना हो गया 49, 49। इसका भी 49 वही है, समान है, तीनों वर्ष के दर समान है, तो जो यहाँ आया वही यहाँ पर आएगा। ये कौन सा है, पहला साल। ये कौन सा हमारा, दूसरा साल। ये कौन सा हमारा, तीसरा साल। पहले वर्ष का काम हो गया। दूसरे वर्ष मूलधन से ब्याज निकाल दिया, लेकिन पहले वर्ष का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज कितना हो जाएगा 49 का 1/7, 49 गुणा 1/7, 7 7 49 आ गया। दूसरे वर्ष का काम हो चुका है, तीसरे वर्ष पे आते हैं। तीसरे वर्ष पे क्या होता है, पिछले क्वेश्चन कितने क्वेश्चन कर लिए हमने अब तक ऐसे। पहले वर्ष का मूलधन से हम निकाल चुके, पहले वर्ष का ब्याज से ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज कितना 49, उसका 1/7 कितना आ गया 7। दूसरे वर्ष का ब्याज से ब्याज 49 का 1/7 कितना आ गया 7। फिर क्या करना होगा, दूसरे वर्ष पे जो पहले वर्ष का ब्याज से ब्याज आया था उसका भी ब्याज। आप इतना ध्यान रखें, जितने क्वांटिटी बचती है उन सब का आपको वापस से ब्याज लेना है। इसका लिया, इससे लिया, ये बच गया, इसका भी तो ब्याज लगेगा। ब्याज का जितने भी ब्याज होंगे उतने ब्याज, अगर 4 वर्ष हुआ तो इसका भी आएगा, इसका जितना भी होंगे वो आते रहेंगे। लेकिन हमें अभी तक कहाँ तक, अभी हम 3 तक सीखते हैं। क्या हो जाएगा 1/7 कितना आ गया 1। इतना काम हम कर चुके। अब हमें क्या दिया हुआ है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है। हमारे पास तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये रहा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये रहा। इन दोनों का अंतर देखो 49 49 दोनों बराबर ही है, अंतर 0। 7 और 7 अंतर 0 हो गया। क्या बच गया 7 और 1 8, यहाँ कुछ ही नहीं। जोड़ के भी कर लो, जोड़ोगे तब भी वही आएगा। 49 और 7 56, 7 63, 63 1 64, ये कितना आ गया 64। 49 7 56, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, वही 8 आ रहा है। चाहे तो यहाँ से करो, चाहे जोड़ के अंतर निकालो। हमें अंतर दे रखा है प्रश्न में, क्वेश्चन में हमें अंतर दे रखा है, हम भी अंतर निकालेंगे। हमारा अंतर कितना हो गया 49 49 दोनों में कॉमन है, 7 और 7 दोनों में कॉमन है 0। इधर 7 और 1 8, यहाँ कुछ भी नहीं, अंतर कितना आ गया 8। हमारे हिसाब से अंतर कितना है 8, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर कितना है 160। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 160। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 160/8 कितना आ गया 20। हमें पूछा क्या, हमें पूछा मूलधन और मिश्र धन है। मूलधन कितना है, हमने माना था मूलधन कितना माना 343, और मिश्र धन कितना हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन कितना हो गया 343 गुणा कितना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, तो 343 से कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6, 34 दूनी 68। इस तरीके मिश्र धन आप लोग इसका आंसर निकाल कर कमेंट सेक्शन में इसको, कमेंट में इसका आंसर लिखोगे। मिश्र धन कितना कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, यही होता है हमारा मिश्र धन। ब्याज हमारे पास कितना है 49 49 49, 7 7 7 और 1। इन सबको ऐड करोगे और किससे मल्टीप्लाई करोगे 20 से। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर कमेंट करोगे। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न हमारे पास है समय दे रखा है 3 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का हमें अंतर दिया हुआ है इस बार क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, और वो दिया है कितना, 2.70 रुपये। दर दे रखी है 15%। हमें क्या पूछा है, हमें मूलधन पूछा है, काम वापस वही करेंगे, उसकी जगह से हम काम वापस चालू करेंगे। क्या करेंगे, दर से चालू करेंगे, चाहे क्योंकि हमें मूलधन पूछा है, मूलधन दिया हो तो हम डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है इस बार, दर। दर कितनी दे रखी है, 15%। इसको भिन्नों में बदलो, कितनी हो जाएगी, 15/100, 5 × 15, 5 × 10 और 3/20। ये क्या हो गया, 20 मेरा क्या आ गया, मूलधन आ गया। 20 मेरा मूलधन आ गया, तो हम क्या करेंगे अब आगे, हमें मूलधन मानना पड़ेगा, माना मूलधन। मूलधन कितना हो जाएगा, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। 20 की घात 3, 20 की घात 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000 रुपये। कितना हो जाएगा, 8000 यूनिट। 20 की घात 3 कितना हो गया, 8000 हो गया। अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे, 8000 का 3 साल के लिए। हमारा मूलधन हमारे पास आ चुका है, क्या करेंगे, 8000 का 3 साल के लिए। कितना दर, 3/20, 3/20 और 3/20। 8000 का 3/20 कैसे निकालोगे, 8000 का गुणा किससे करोगे, 3/20 से। कट गया, 2 के पारे से कितना, 400। 400 गुणा 3 कितना आ गया, 1200। यहाँ भी वही 1200 और इधर भी वही 1200। दूसरे वर्ष के लिए वापस वही काम, पिछले 2 क्वेश्चन में करते हुए आ रहे। 1200 का 3/20, 1200 का 3/20 कितना आ जाएगा, कितना आ गया, 6, 60, 180। कितना आ गया, 180। तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, 3/20, इसका भी 180 आएगा, इसका भी 180 आएगा, इसका 3/20 कितना हो जाएगा, 20 निम 180, 9 27, 9 27। इतना काम हमने कर लिया जो अब तक करते हुए आ रहे। अब हमें दिया क्या है, यहाँ तक काम करने के बाद हमें यहाँ देखना पड़ेगा हमें दिया हुआ क्या है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें दिया हुआ है। हमने पहले दिन सीखा था, ये क्या होता है सर, ये तो होता है हमारा साधारण ब्याज। क्या होता है, क्योंकि ये मूलधन के ऊपर निकल रहा है। ये क्या हो रहा है, मूलधन से जो ब्याज निकल रहा है वो क्या हो रहा है, साधारण ब्याज। और जो पूरा जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जो सारे क्वेश्चन में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमें दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है देख लो, और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो रहा है देख लो। या तो आप एक काम करो, चक्रवृद्धि ब्याज पूरा हो रहा है, साधारण ब्याज इतना तो कॉमन आ ही रहा है, ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ इतना सा पोर्शन। दोनों तरीके से चेक कर लेते हैं। 18 दूनी 36, 18 54, 540 और 27, 540 + 27, 567 में अगर हम डायरेक्ट करते तो 567 आ रहा है। अगर हम जोड़ के देखें कितना आ रहा है, 12 × 36, 4167 माइनस कितना आ गया, 3600। भाई पूरा चक्रवृद्धि ब्याज 4167 क्या आ गया मेरा, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज 1200, 1200, 1200, 180, 180, 180 और 27, इन सबको जोड़ा कितना आ गया, 4167। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कितना आ गया, 3600। इन दोनों का अंतर यहाँ से भी निकालूंगा तो भी कितना आएगा, 567 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये तो पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, इनमें से इतना पोर्शन निकल जाएगा, क्या बचेगा, यही पोर्शन बचेगा ना। तो हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, कितना आएगा, 567। अब हमें 500, अब हमें क्या दिया हुआ, 567 की वैल्यू हमें दी हुई है अंतर की।
567 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.70 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, वही तरीका, और आगे उस तरीके से आप लोग इसका आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप कमेंट करोगे कि आपका मूलधन कितना आता है, जिसको आप 8000 से मल्टीप्लाई करोगे। हो जाएगा, इतना काम कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चन में सीखे, इस पर आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जिसके आंसर निकालने के लिए यहाँ तक के छोड़ा, क्योंकि यहाँ से आपको निकालना आना चाहिए कि कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपका इसका आंसर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करना है। इसके बाद हम आगे मिलेंगे और हमारा टॉपिक हमारे आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।